हेलो हाय, दिस इज आरती। वेलकम टू माय चैनल दीपारती लाइफ। तो आज का वीडियो थोड़ा बिल्कुल भी हटके है। मेरे जितने भी आज तक मैंने वीडियो बनाया सबसे हटके वीडियो बनाया। तो आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है पर बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो क्या अभी जो 5-6 डेज़ थे मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा बुरे थे, बहुत ही ज़्यादा बुरे थे क्योंकि मेरी बेबी बहुत उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको लपट लू लग गई थी। एकदम से एसी में हम लोग हैं यहाँ पे, रूम का टेम्परेचर बहुत अलग रहता है, बाहर जाओ तो एकदम से गर्म लगती है। तो उसकी तबीयत, उसको लू लग गई, उसको उल्टी और पॉटी, एकदम से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो कि हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो क्या हमारे साथ हुआ, कैसे उन लोगों ने हम लोग को गुमराह करती है वहाँ की नर्सेस वगैरह, कैसे वो लोग फ्रॉड करती है पेशेंट के साथ, कैसे वो एक पैसे लूटने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, कैसे किसी भी बच्चे के साथ क्यों खिलवाड़ कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड है जो मेरे साथ हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ताकि आगे वीडियो जो भी मेरे व्यूअर्स देखें तो उनको एक अवेयरनेस हो कि वो पहले से उनके पास एक दिमाग में ये बात हो कि नहीं ऐसा वो लोग कर सकते हैं, और अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो फिर वो उसके लिए आवाज़ उठा सकें और कुछ अपने साथ कुछ गलत ना होने पाए, अपने बच्चों के साथ कुछ गलत ना होने पाए। इसी से रिलेटेड वीडियो है। तो 5-6 डेज़ पहले हम गए थे हॉस्पिटल, कानपुर के हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे हमीरपुर में जो डॉक्टर थे वो उस टाइम यहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे। तो फिर हमें जल्दी-जल्दी हमको कानपुर जाना पड़ा। कानपुर गए जब हम, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिनसे पहले भी हम इलाज कराते रहे हैं और पहले भी हमने अपनी बेबी को वहाँ पे दिखाया है जब भी उसकी तबीयत ख़राब हुई है। तो उन्होंने, उनके सजेशन में हमने उनको जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि एडमिट करवाना पड़ेगा आपको अपनी बेटी को। तो फिर जब हमने उसको एडमिट कराया तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस था। बाकी डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, उनको मैं कुछ नहीं कहूँगी, उनका उनके इलाज अच्छा था, उनके मेडिसिन सब कुछ अच्छा था। पर जो वहाँ की नर्सेस वगैरह थी उनका इतना रूड व्यवहार था, इतना बुरा व्यवहार था। वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनके अंदर ज़रा से भी दिल नहीं होती है किसी के लिए, ज़रा सी भी कुछ भी फीलिंग्स नहीं होती है, बहुत मतलब, और उनको कुछ आता जाता नहीं है, बस ऐसे ही भर लेते हैं हॉस्पिटल्स वाले। तो हमने जो डॉक्टर को दिखाया था उसने हमको, अब उसका कोई खुद का हॉस्पिटल नहीं था तो फिर वो लोग करते हैं और अदर हॉस्पिटल में अपने संपर्क बनाए रहते हैं, वहाँ पे पेशेंट को भेज देते हैं कि यहाँ पे आप भर्ती हो जाइए, बाकी आपका इलाज हम ही करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो जो डॉक्टर, मैं ना डॉक्टर का नाम बताऊंगी ना मैं हॉस्पिटल का नाम बताऊंगी। तो जो हॉस्पिटल में उन्होंने हमको भेजा तो वहाँ पे हम, तो वो जैसे ही हम लोग आए तो वहाँ की नर्सेस बड़ी हमसे रूडली बोलने लगी, ऐसा करो वैसा करो ये करो। और तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनके भी फ्रस्ट्रेट रहती है, दिन भर 4 पेशेंट आते, चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने जैसा-जैसा कहा हमने वैसा-वैसा किया, भर्ती हो गई, ज़बरदस्ती मेरे बच्चे को घसीट के ले गई मुझसे, और मेरा बच्चा खूब रो रहा था उसका बीको लगवाने के लिए। तो वो मुझसे भी कह सकती थी कि नहीं आप चलिए, तो बच्चा थोड़ा माँ की गोद में थोड़ा शांत आराम से बीको लगवा लेता। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी मैंने उसका बात, कोई बात नहीं, रो-रो के मेरी बेटी ने बीको लगवाया। बच्चा माँ के पास रहे तो बहुत आराम से हर एक काम कर लेता है, पर जब वो बच्चा माँ से दूर हो जाता है तो फिर अपरिचित, वैसे भी उसकी तबीयत खराब थी, उसे जबरदस्ती ऐसे छीन के ले गई मेरे से और उसको चिल्ला रही है शांत हो जाओ करके, वो रो रही है और ज़्यादा मेरी बेटी। और तो फिर उसको बिल्कुल लगवाया, दो लोग, एक लोग इधर से हाथ पकड़े, एक लोग इधर से हाथ पकड़े, जबरदस्ती पैर पकड़े और उसका बिल्को लगवाने। अरे इसके पहले भी मेरी बेटी का बिल्कुल लगा है, वो मेरे हाथ में, मेरी गोद में रह के उसने बड़े आराम से लगवा लिया। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चा रोते हैं, पर ठीक है। पर अब अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे, हाथ-पैर पकड़ोगे, 11 महीने की बिटिया, तो सोचो आपको इतनी भी अकल नहीं है कि छोटे बच्चे के साथ कैसे डील करते हैं आप, कितना प्यार से आप उसको डील कर सकते हो। वो मैंने, चलो कोई बात नहीं, हमको इलाज कराना है, चलो शायद उनका हो कि कुछ भी हो, उन्होंने सोच के चलो मैंने उनको माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे भर्ती कराया, भर्ती कराने पूरी दिन हो गया, पूरी रात हो गई, मॉर्निंग हो गया, मेरी बेटी की तबीयत वैसी की वैसी वो वॉमिटिंग कर रही है, वैसे ही वो उल्टी कर रही है, पता नहीं क्या उसको इंजेक्शन लगाया। अगर हम कह दें कि बेटी को उल्टी आ रही है तो फिर वो इंजेक्शन लगा देती थी और उल्टी 2-3 घंटे के लिए सही हो जाती थी, फिर दोबारा वैसे ही होने लगता था। अगर हम उनसे कहते थे कि पॉटी आ रही है या फिर, तो फिर वो इंजेक्शन लगा देती थी, फिर 2-3 घंटे के लिए सही हो जाता था, फिर वो ऐसे ही हो जाता था।
पता नहीं वो कैसा प्रोसेस था। बाकी डॉक्टर्स ने क्या दवाई लिखी थी, वो क्या दवाई दे रही थी, क्या अंतर था वो तो वही जान सकती है। इतना तो हम नहीं जानते कि डॉक्टर क्या बोलता है और ये लोग क्या करती हैं। फिर उसके बाद मुझे मॉर्निंग में मुझे पूरे दिन हो गया, पूरा रात हो गया, फिर मुझे लगा कि अभी कोई भी इसको आराम नहीं लगा, ये लोग क्या इलाज कर रहे हैं। फिर बॉटली चढ़ा रहे। मॉर्निंग में बस दवाई दी थी, इवनिंग में कोई टैबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया। बस रात को बेबी सो गई, वो वैसे ही वो पॉटी करी रात भर। मैं अकेले परेशान होती रही, मेरे हस्बैंड को कह दे कि आप यहाँ पे नहीं रुक सकते हो, अकेले माँ को रहना पड़ेगा। तो मैं रात भर मैंने कहा चलो ठीक है, शायद ये भी इनकी कोई रूल रेगुलेशन होते होंगे। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, मैं संभाले रहूँगी। फिर उसके बाद जब हम मॉर्निंग हो गया तो फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे कुछ ऐसा आभास लग रहा था कि नहीं, हम कुछ भी कहते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं, 2-3 घंटे के लिए सही हो जाता है, फिर वो वैसे होता है। मेरी बेबी की पी रुक गई थी, उसको पता नहीं कुछ हो गया था, तो सारा जो उसका लिक्विड था वो सब पॉटी से निकल जा रहा था, बाथरूम वो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो फिर हमने उनसे कहा कि पी नहीं कर रही, तो उन्हें इंजेक्शन लगा दिया। उसने 2 बार बाथरूम कर लिया, फिर उसने बहुत देर तक बाथरूम नहीं किया। मतलब कुछ भी बोलो इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर कुछ नहीं, जो कुछ भी बोलो इंजेक्शन लगा देते, फिर बाकी सब वैसे का वैसा जैसा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने अगल-बगल और पेशेंट थे, मैंने उनसे बात किया। मैंने बगल में एक और पेशेंट थे, उसकी लड़का था, वो 7 डेज़ से था, उसके साथ ये हो रहा था। और उसका ये होते वो उसका बेटा ऐसा पतला हो गया था, पर वो सोच रही थी कि मेरा बेटा को दवाई नहीं सूट कर रही है। फिर मुझे लगा ऐसे कैसे, 7 दिन भर्ती हो गए उसके लड़के को और 7 दिन में लड़का ज्यों का त्यों है, कोई प्रोग्रेस नहीं है लड़के के साथ। वैसी की वैसी तबीयत खराब है उसकी और ना बेटा कुछ खा रहा है। जैसे मेरी बेटी की भी भूख प्यास बंद हो गई जाते ही हॉस्पिटल में, तो उसके पहले वो उल्टी ज़रूर कर रही थी पर वो सब कुछ खा रही थी। पता नहीं उन्होंने क्या लगा दिया इंजेक्शन। जब बच्चा उल्टी मतलब जब बच्चा कुछ खाएगा ही नहीं, तो उल्टी पॉटी वो नहीं करेगा। उनका ऐसा कुछ प्रोसेस था, तो ऐसा कुछ भूख-वूख मारने का कुछ इंजेक्शन लगा दिए, तो उसका खाना भी नहीं खाती थी और ना वो जब बच्चा खाएगा नहीं, ना उल्टी करेगा, ना पॉटी करेगा। उनका ऐसा कुछ प्रोसेस था। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए यहाँ से, मेरी बच्ची ठीक है। मैंने सब झूठ बोल दिया उनसे कि मेरी बच्ची ठीक है। तो मैंने जो भी दवाइयाँ खरीद के उनको दी थी कि आगे का प्रोसेस लाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले दवाइयाँ खरीद ली थी। मॉर्निंग में उन्होंने हमसे दवाई बहुत सारी खरीदवा ली थी, 3-4 हज़ार की। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ से वो कर रहे हैं, हमारी दवाइयाँ वापस करो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं हम आपकी दवाइयाँ वापस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है रख लो भैया, तुम दवाइयाँ रख लो। मेरी उससे झपड़ भी हुई बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है तुम रख लो दवाइयाँ, तुम खुश रहो, पर हम कहीं और दिखा लेंगे, अब यहाँ पे तो हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। मतलब उनका ऐसा कुछ था कि जो डॉक्टर दवाइयाँ देते तब वो तो अच्छी देते थे, पर यहाँ पे ये लोग हॉस्पिटल वाले अलग ट्रीटमेंट करने लगते थे, अलग कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते थे बच्चों के साथ, जो भी करती हूँ। फिर मैंने अपने बच्चे को वहाँ से निकलवा लिया, फिर डॉक्टर से बात करी, फिर डॉक्टर से मैंने सारी बातें बताई। डॉक्टर ने ऑफ कोर्स एक्शन लिया हो ना लिया हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का इलाज कराना था, जिसमें पहले वो 7-8 आवर में पॉटी करती ज़रूर थी, पानी वाली पॉटी करती थी, बिल्कुल पानी। फिर उसके ऊपर जब वो हॉस्पिटल में रहने पे वो हर 1 घंटे में पॉटी कर रही थी। मतलब दोपहर तक उसने कम से कम 7-8 बार उसने पॉटी कर दी होगी। बिल्कुल पानी, और खा कुछ रही नहीं थी और बिल्कुल पतली हो गई थी। 1 डेढ़ दिन में पूरी पतली हो गई थी मेरी बिटिया। फिर मैं उसको लेके आ गई। मुझे लगा कि नहीं मुझे भी उस लड़के जैसा हाल नहीं कराना है। वो पागल, वो वो जो बगल में एक और पेशेंट था, वो उसकी भी माँ थी। वो मतलब भगवान कैसे वो रखी थी। 7 दिन में उसका बच्चा बिल्कुल ऐसा था, ना बोल पा रहा था, ना वो अच्छे से खाँस भी नहीं पा रहा था। उसकी ऐसी हालत हो गई थी, ऐसे उसने भूख मार-मार के इंजेक्शन लगा-लगा के उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी थी। फिर वहाँ मैं निकल आई, फिर मैंने डॉक्टर्स ने वही कुछ अलग दवाइयाँ दी। और फिर जब मैंने उनसे पूछा क्या ये दवाइयाँ जो रख के यही डॉक्टर्स चलानी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये वाली नहीं, दूसरी उन्होंने दवाइयाँ दी। फिर मैंने वो दवाइयाँ चलवाई अपनी बेटी को। अभी वो ठीक है, अभी वो सो रही है। मैं आपको दिखाऊँ, ये सो रही है वो। तो अभी वो ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो मतलब बताना चाहिए अपने व्यूअर्स को, ताकि वो भी अवेयर रहें, किसी भी बच्चे के साथ कभी कुछ बुरा ना हो। भगवान करे सबके बच्चे अच्छे रहें, ना कभी तबीयत भी ना खराब हो, सब
सब खुश रहो, अच्छे से रहो, बस यही है। पर ये डॉक्टर्स वाले कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि तबीयत ख़राब रहेगी, ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस नहीं होगी तबीयत में, तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में ये लोग टिके रहेंगे तो बेड चार्ज होगा, दवाइयों के महँगे-महँगे उल्टी-पुल्टी दवाइयाँ देंगे। दवाइयों के नाम पे भी बेफ़िज़ूल की दवाइयाँ, अगर अगर 2 इंजेक्शन ज़रूरत है तो 4 इंजेक्शन लेके जाओ, क्यों? अरे लग सकते हैं, मतलब कुछ भी बकवास। मतलब इतना छोटा बच्चा है, वो क्या, वो फ्रूट टाइप का उसमें पीने वाला होता है, ज़िप लगा के, इतना 11 मंथ का बच्चा क्या पिएगा वो ज़िप लगा के उसमें? है, उसकी एक तो तबीयत खराब है तो फालतू का 2-2 3-3 लेके जाओ, पिलाओ बच्चे को। बच्चा नहीं पिएगा, वो कहाँ से पिएगा वो ज़िप लगा के? वो इतना थोड़ा ना जानता है घसीटना, वो तो जो उससे पी सकता है बॉटल से, पर वो घसीट थोड़ा ना सकता है कि वो ऐसे फ्रूटी-वूटी से पी लेते हैं हम लोग, वैसे वो पी थोड़ा ना सकता है। मतलब फालतू का बिल बनाना। ठीक है, पर आप किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ ना करिए। हम आप सब जो भी ये देख रहे हैं वीडियो में, उन सबसे यही कहूँगी, आप किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ ना करिए। अगर आज हमारा बच्चा है, कल आपके बच्चे के साथ भी कुछ हो सकता है। तो ये वीडियो कुछ यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, मैं बहुत मेरे 5-6 डेज़ बहुत ही बैड रहे। अभी मेरी बच्ची कुछ ठीक है, तो मुझे कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है। और यही बात मैं आप सबके पास लाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। थोड़ा हट के ज़रूर था, पर मैंने कहा अपनी बात मुझे सब तक पहुँचानी चाहिए। और आप लोग के साथ भी कभी कुछ बुरा हो तो आप लोग, कुछ गलत हो तो आप लोग बोलिएगा, वहीं पे टोकिएगा। मैंने उसको वहीं पे बोला, मैंने वहीं नर्स की क्लास लगाई, वहीं उसकी शिकायत करवाई, वहाँ पे सब कुछ कराया, फिर मैं आई। मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं आज चुप रह गई तो फिर बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ, जो कि बहुत गलत हुआ। तो ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि लोग इसको देखें और जागरूक हों, और कभी उनके साथ कुछ गलत हो तो अपनी बात रख सकें, अपनी बात पहुंचा सकें, अपनी बात को कंप्लेन कर सकें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।